हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। 13 मार्च आज डेट हो चुकी है। आज के जो टॉपिक है, क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। हम डिस्कस करेंगे एक ब्रिज को जिसका नाम है बेस्क्यूल ब्रिज। इसके अलावा नेशनल लेप्रोसी एरेडिकेशन प्रोग्राम को डिस्कस करेंगे, रूपकुंड लेक को डिस्कस करेंगे, एयर ड्रॉपेबल कंटेनर्स को डिस्कस करेंगे, प्रोग्राम इन न्यूज में बग बाउंटी प्रोग्राम को, मिशन मौसम को देखेंगे, नो स्मोकिंग डे को डिस्कस करेंगे, फिजिकल हेल्थ इंडेक्स को हम डिस्कस करेंगे, किसने यहाँ पर इसके लिए जो रैंकिंग है पब्लिश करी है। प्लस यहाँ पर नागौरी पान मेथी न्यूज में रही, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऑफिशियल रिकग्निशन यहाँ पे दिया है। ठीक है, इसके अलावा कुछ रिवीजन क्वेश्चंस को हम देखेंगे जो ब्रिज से रिलेटेड है, लेक से रिलेटेड है, प्रोग्राम इन न्यूज से रिलेटेड है, बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड है एंड रिसेंट डेज इन न्यूज, प्लस कुछ प्रोग्राम्स एंड मौसम से रिलेटेड जो भी मिशन वगैरह है उनसे रिलेटेड जो करंट अफेयर है उसका रिवीजन हम यहाँ पे करेंगे। ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, एक बार लास्ट डे का जो डेटा था उसे रिकॉल करते हैं। सो कल के सेशन में हमने डिस्कस किया था द अनावरण डिफॉरेस्टेशन अलर्ट सिस्टम इज ऑपरेटेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। सो यहाँ पर इस अलर्ट सिस्टम को फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ऑपरेट कर रहा है। इसके अलावा शेषनाग 150 इज डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। सो शेषनाग को यहाँ पे डेवलप करा है एनआरटी ने, न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी, जो इसरो का यहाँ पर एक कमर्शियल नाम है। इसके अलावा सिंहगढ़ फोर्ट को हमने देखा था एंड इज लोकेटेड इन विच स्टेट्स, महाराष्ट्र में है यह। द डार्ट मिशन वॉज लॉन्च बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, इसे यहाँ पे लॉन्च करा है नासा ने। एंड विच स्टेट सिक्योर द टॉप रैंक इन द नेशनल इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 2.0। सो इस सिस्टम को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने के लिए टॉप रैंक हासिल किसने किया है, दैट इज उत्तराखंड। एंड विच बैंक बिकेम द फर्स्ट इन इंडिया टू इशू डोमेस्टिक ग्रीन बॉन्ड। सो डोमेस्टिक ग्रीन बॉन्ड को इशू करने वाला जो पहला बैंक बना है दैट इज बैंक ऑफ बड़ौदा। And Guru Dongmar Lake that was recently seen in news. Guru Dongmar Lake that was recently seen in news is located in which state? सिक्किम का पार्ट है यहाँ पर ये। प्रोजेक्ट गंगा यह उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है एंड इंटरनेशनल मलेरिया कॉन्फ्रेंस न्यू दिल्ली में यहाँ पे होस्ट की गई। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं, आज के सेशन को स्टार्ट करते विद द वेरी फर्स्ट वन। सो हियर व्हाट इज द बेस्क्यूल ब्रिज दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज। सो यहाँ पर एक टर्म न्यूज में रही दैट इज बेस्क्यूल ब्रिज। इसका मीनिंग क्या है यहाँ पे, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अ ब्रिज दैट कैन बी रेज्ड टू अलाउ शिप्स टू पॉज अंडरनीथ। यू कैन से यहाँ पर यह एक मूवेबल ब्रिज है जो यहाँ पर शिप के लिए एक पैसेज को बना रहा है, कुछ इस प्रकार से जैसा कि आपको इमेज में शो हो रहा है। सो रिसेंटली बेस्क्यूल ब्रिज न्यूज में क्यों रहा, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज नोट करना, रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट पर एक बेस्क्यूल ब्रिज के रिनोवेशन के लिए 117.54 करोड़ रुपीस का जो बजट है एलोकेट करा है। यहाँ पे अलग से जो फंड है जारी किए गए एंड दैट्स वाई यहाँ पर जो बेस्क्यूल ब्रिज है न्यूज में आ गया। सो श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, जिसे पहले कोलकाता पोर्ट के नाम से जाना जाता था, ना यहाँ पे रिनोवेशन का काम चलेगा बेस्क्यूल ब्रिज के लिए एंड फंड यहाँ पे जारी हो चुके हैं। प्लीज नोट करना, यहाँ पे जो बेस्क्यूल ब्रिज है इन्हें लिफ्टिंग और ड्रॉ ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है, जो यहाँ पर शिप के लिए एक पैसेज, एक रास्ता बना रहा है कुछ इस प्रकार से, केबल चेन एंड जितना भी टेक्निकल थिंग है वो इससे कनेक्टेड है, इसे मूवेबल बनाने के लिए मैकेनिकल एडवांटेज जो है इसके पास। ठीक है, सो बेस्क्यूल ब्रिज यहाँ पे एक मूवेबल ब्रिज है एंड श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट के लिए जो बजट है एलोकेट किया गया। ऑलराइट, सो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल इस पोर्ट को ही, इसका नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। कहाँ पर है, कोलकाता में। प्लीज नोट करना, इस पोर्ट के पास यहाँ पर दो मेजर डॉक सिस्टम है। कौन कौन से डॉक सिस्टम है, एक तो है यहाँ पर कोलकाता डॉक सिस्टम और एक है हल्दिया डॉक सिस्टम। सो दोनों को ध्यान रख लेना, कोलकाता डॉक सिस्टम एंड हल्दिया डॉक सिस्टम। अच्छा, यहाँ पे ये वर्ड तो मैंने बोल दिया, डॉक डॉक होता क्या है एक्चुअली। सो बेसिकली जितना भी लोडिंग हो रहा है और अनलोडिंग हो रहा है सामान का, उसके लिए जो सिस्टम होता है यहाँ पे वेयर हाउस के साथ, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के साथ, इसके लिए जो वर्ड हम यूज करते हैं दैट इज डॉक सिस्टम, जो यहाँ पे लोडिंग एंड अनलोडिंग जो प्रोसेस है उसे यहाँ पे मैनेज कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, प्लीज नोट करना, यहाँ पर यह जो पोर्ट एरिया है फर्स्ट बना था वेस्ट बंगाल में, कोलकाता में, जिसने एक लॉजिस्टिक पार्क प्रोजेक्ट को अप्रूवल दिया है। सो रिसेंटली यहाँ पे
जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट है, इसने सम अपने एरिया में 60 एकड़ ऑफ लैंड यहाँ पे वेस्ट बंगाल के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के लिए यहाँ पे सेपरेटली ऑफर करा है। सो यहाँ पे इस पोर्ट का 60 एकड़ यूज किया जाएगा स्टेट के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क को डेवलप करने के लिए। ओवरऑल इसकी जो लोकेशन है काफी स्ट्रैटेजिक है, बिकॉज यहाँ पर ये जो पोर्ट है बांग्लादेश से, नेपाल से, भूटान से, प्लस हमारे जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है उनसे काफी कनेक्टेड है ट्रेडिंग को और इजी बनाने के लिए। ठीक है, सो होप आपको यहाँ पे श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट के बारे में जो डिटेल है मिल चुकी है। देखिए यहाँ पे एक बार मैं आपको जीके टुडे एंड्रॉइड ऐप के बारे में बता देती हूँ। बेसिकली इस ऐप को हमने उन एस्पिरेंट्स के लिए बनाया है जो लॉन्ग वीडियोस नहीं देखना चाहते, बल्कि डेली प्रैक्टिस, प्रॉपर रिवीजन एंड द मेन थिंग स्मार्ट लर्निंग करना चाहते हैं। आप सभी को पता है हमारे करंट अफेयर्स का स्टैंडर्ड एग्जाम ओरिएंटेड होता है एंड डायरेक्टली एग्जाम में हमारे जो करंट अफेयर्स है वो हिट करते हैं। सो यहाँ पे वनडे एग्जाम के अकॉर्डिंग हमारे ऐप में कुछ 4 टाइप के जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपडेट होते हैं। मंडे से सैटरडे तक डेली करंट अफेयर्स का जो न्यू कंटेंट है वहां पर आता है, जिसमें सबसे पहले आपको मिलता है डेली जीके टुडे क्विज। 20 स्ट्रेट फॉरवर्ड एमसीक्यूज होते हैं उसमें, लेटेस्ट करंट अफेयर्स पर बेस्ड। एंड द थिंग इज ये जो क्विज है नेगेटिव मार्किंग के साथ आती है और इसे अटेम्प्ट करने के बाद आपकी जो रैंक है ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है। और उन्हीं 20 क्वेश्चंस का जो फ्री डिस्कशन है जीके टुडे यूट्यूब चैनल पर हम यहाँ पर करते हैं, जैसा कि आपको पता है। एंड सेकेंड जो डॉक्यूमेंट हम देते हैं दैट इज डेली डाइजेस्ट। सेम 20 क्वेश्चंस ऑप्शन के बिना आते हैं, क्लियर आंसर और एक्सप्लेनेशन के साथ, और एक ई बुक फॉर्मेट में, जिससे आप क्विक रिवाइज यहाँ पर कर सकते हैं। जो थर्ड डॉक्यूमेंट हम आपको देते हैं एंड दैट इज द मंथली ई बुक, रिवीजन ई बुक, जिसे सिर्फ 30 मिनट्स में कंप्लीट करके आप जो कंप्लीट मंथ है उसे रिवाइज कर सकते हो। और नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में हम उसे पब्लिश कर देते हैं जीके टुडे की ऐप पर। ओवरऑल जीके टुडे ऐप पर हर महीने लगभग 500 करंट अफेयर्स एमसीक्यूज मिलते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोर देन सफिशिएंट है। सो अगर आप अपने प्रिपरेशन को ट्रूली ऑर्गेनाइज्ड एंड इफेक्टिव बनाना चाहते हैं और लॉन्ग वीडियो से बचना चाहते हैं तो आज ही जीके टुडे एंड्रॉइड एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। आगे बढ़ेंगे हम यहाँ पे। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज ब्रिज। सो ब्रिज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे जो करंट अफेयर में पहले भी आ चुके हैं। जस्ट लाइक प्लीज नोट करना, वेयर वॉज चुंगथांग लेचिन एक्सेस एंड वैली सस्पेंशन टारंगचो ब्रिज इनोग्रेटेड रिसेंटली। सो यहाँ पर यह जो ब्रिज है इनका इनोग्रेशन कहाँ पे हुआ था? सिक्किम में, चुंगथांग एंड वैली। इसके अलावा विच इंडियन स्टेट इज होम टू लिविंग रूट ब्रिजेस, और यहाँ पर यह मेघालय है। एंड ब्रिज समिट यहाँ पर हुई वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेब्यू मीडिया इवेंट, और कहाँ पर यह हुआ था? सिटी आपसे पूछा जा रहा है, इट इज आबू धाबी। एंड विच वर्ड वॉज सिलेक्टेड एज द कैम्ब्रिज डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर? सो दैट इज पैरासोशल 2025 के लिए। इससे पहले ब्रेन रॉट को सिलेक्ट किया गया था 2024 में। इसके अलावा व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू ग्लास सस्पेंशन ब्रिज रिप्लेसिंग लक्ष्मण झूला इन ऋषिकेश? एंड दैट इज बजरंग सेतु। ठीक है, सो लक्ष्मण झूला को रिप्लेस करने के लिए यहाँ पे ऋषिकेश में बजरंग सेतु का जो प्रपोजल रखा गया था। एंड द यूके इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज इज अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ द सिटी ऑफ लंडन एंड विच इंडियन इंस्टीट्यूशन? सो यहाँ पे नीति आयोग ने इसके लिए कोलैब किया है यूके के साथ। एंड वेयर वॉज इंडियाज वाइडेस्ट एक्स्ट्रा डोज केबल स्टे ब्रिज इनोग्रेटेड? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बिहार में इंडिया का वाइडेस्ट जो एक्स्ट्रा डोज केबल स्टे ब्रिज है इसका इनोग्रेशन किया गया रिसेंटली। ठीक है, सो रिवीजन क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट है हमारे ब्रिज वर्ड से। नाउ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन हियर। सो पर्सनालिटी इन न्यूज who has been honored with the Lifetime Achievement Award at the 2026 Mahindra Excellence in Theatre Award, or you can say META Award. So यहाँ पे META Award न्यूज में रहे, प्लीज नोट करना, काफी इंपॉर्टेंट अवार्ड है यहाँ पर। महिंद्रा ग्रुप की अवार्ड्स है, बेसिकली स्पॉन्सरशिप यहाँ पर महिंद्रा ग्रुप से आ रही है। 2006 से इसका जो फर्स्ट एडिशन है यहाँ पे स्टार्ट हुआ था। एंड रिसेंटली यहाँ पे जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है पर्टिकुलर अवार्ड के लिए दिया गया है अमोल पालेकर जी को। सो यहाँ पर
एक दिग्गज एक्टर प्लस डायरेक्टर है एंड दैट इज अमोल पालेकर एंड इन्हें यहाँ पर मेटा की तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। मेटा फेसबुक नहीं है, ध्यान रख लेना। महिंद्रा एक्सीलेंस थिएटर अवार्ड, इनका इंडियन थिएटर में जो इम्पैक्ट है उसी के लिए इस अवार्ड से इन्हें यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया गया। ओवरऑल मेटा अपने 21st एडिशन पर यहाँ पर पहुंच चुका है 2026 में, जिसकी सेरेमनी न्यू दिल्ली में होगी 19 से 25 मार्च के बिटवीन, ठीक है। So 2006 में फर्स्ट एडिशन, 2026 में 21st एडिशन। ऑलराइट, आगे बढ़ते। सो पर्सनालिटी यहाँ पर न्यूज में आई है, दैट इज अमोल पालेकर। इनके बारे में एक दो पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्टर प्लस डायरेक्टर है यहाँ पर यह, एंड यहाँ पे 88 अकेडमी जो अवार्ड्स हुए थे, अकेडमी अवार्ड्स कौन से है? ऑस्कर अवार्ड को यहाँ पर बोलेंगे अकेडमी अवार्ड। सो 88 जो एडिशन हुआ था यहाँ पे, सो इंडिया की जो ऑस्कर जूरी बनी थी उस टाइम पर, उसके लिए जो चेयरमैन अपॉइंट हुए थे दैट इज अमोल पालेकर, यह ध्यान रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने ही कंट्री की जो ऑफिशियल एंट्री थी बेस्ट फॉरेन फिल्म कैटेगरी के लिए, उसे यहाँ पे सिलेक्ट करा था और 88 ऑस्कर अवार्ड के लिए। सो 88 ऑस्कर अवार्ड के लिए इंडियन जो ऑस्कर जूरी थी उसे यहाँ पे चेयर किसने किया था? दैट इज अमोल पालेकर जी। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अच्छा, इनकी एक दो मूवीज का नाम भी हम डिस्कस कर लेते हैं। इनकी जो यहाँ पे डेब्यू फिल्म रही है दैट इज पहेली, होप आप सभी इस मूवी को जानते होंगे, बाय डायरेक्टर अमोल पालेकर। ऑलराइट, आगे बढ़ते। नेक्स्ट वन है अवार्ड है यहाँ पे हमारा टॉपिक। सो इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे, जस्ट लाइक क्वेश्चन है यहाँ पे, विच कंट्री रिसेंटली ऑनर पीएम नरेंद्र मोदी विद इट्स हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल। वी ऑल नो टुडे विजिट यहाँ पे इजराइल के लिए, इजराइल के पीएम ने यहाँ पर ये जो ऑनर है पीएम मोदी को दिया। Which Manipuri film won the 79th BAFTA Award 2026 for Best Children and Family Film, and that is Boong from Manipur. And the Bhavya Bharat Bhushan Award किसके द्वारा लॉन्च किया गया? स्पिरिचुअल लीडर, एंड दैट इज सदगुरु जग्गी वासुदेव, जैसा कि हमने लास्ट सेशन में यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस किया है। Which Port Authority won the first prize at the स्वच्छता पखवाड़ा अवार्ड, एंड दैट इज पारादीप पोर्ट ऑथोरिटी, उड़ीसा का यहाँ पर यह पार्ट है। And which state won the national award for most proactive state under the regional connectivity scheme UDAN in the non-priority area category। और यहाँ पर यह जो स्टेट रिकॉग्नाइज किया गया है, प्लीज नोट करना, इसका आंसर है यहाँ पे उत्तर प्रदेश। इसके अलावा विच स्टेट वॉन द नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट स्टेट फॉर प्रमोशन ऑफ एविएशन एंड इकोसिस्टम एट विंग्स इंडिया, एंड यहाँ पर यह उत्तराखंड है। प्लस प्रेसिडेंट पुलिस कलर अवार्ड, जो निशान जो चिन्ह अवार्ड है सिक्किम को यहाँ पे दिए गए पुलिस फोर्स को, ठीक है। सो यहाँ पे अवार्ड जो रिवीजन है यह भी कंप्लीट है। नाउ आगे बढ़ते, नेक्स्ट वन है। सो यहाँ पर एक वेराइटी को हम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है नागौरी पान मेथी। इट इज रजिस्टर्ड and recently it is registered as a community farmers variety under which act? So यहाँ पर यह जो एक्ट है प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट एक्ट 2001। So यहाँ पर इस एक्ट के द्वारा रिसेंटली जो नागौरी पान मेथी है इसे यहाँ पर एज ए कम्युनिटी फार्मर्स वेराइटी के तौर पर रिकॉग्नाइज किया गया है। फैब 2026 में ऑफिशियली इसे रजिस्टर कर दिया गया है, सो दैट जो नागौर है यहाँ के जो फार्मर्स है इन्हें अपने इस प्रोडक्ट के लिए जो लीगल राइट्स है वो दिए जा सके, और इनका जो भी यहाँ पर इनोवेशन है, कंजर्वेशन है इस वैरायटी के लिए उसे यहाँ पे प्रमोट किया जा सके। तो यहाँ पर ये जो लीगल राइट है प्रधान ऑफ पंचायत समिति मुंडवा, एंड दैट इज गीता देवी, इनके नाम पर यह जो लीगल कस्टडी है दी गई है फॉर नागौरी पान मेथी, ठीक है। सो बस ध्यान रखना यहाँ पर नागौरी पान मेथी किस रीजन से रिसेंटली न्यूज में आया, एंड दैट इज नागौर डिस्ट्रिक्ट। कहाँ पर है नागौर डिस्ट्रिक्ट? राजस्थान की है यहाँ पर ये, एंड ऑफिशियली इसे इस एक्ट के द्वारा जो ऑफिशियल रिकॉग्निशन है दिया गया फार्मर्स के राइट को प्रिजर्व करने के लिए। ओवरऑल यहाँ पे यह सब किया क्यों जा रहा है प्लीज नोट करना। यहाँ पे 2026 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एंड इवन वर्ल्ड ने यहाँ पर डिक्लेयर करा है इंटरनेशनल ईयर ऑफ विमेन फार्मर, और उसी के साथ यहाँ पर यह अलाइन करता है, एंड इसी के लिए जो लीडिंग पर्सनालिटी है गीता देवी को सिलेक्ट किया गया प्रधान ऑफ पंचायत समिति
मुंडवा। एंड सून इस प्रोडक्ट को जीआई टैग के लिए भी यहाँ पर नॉमिनेट किया जाएगा। अदरवाइज एट प्रेजेंट नागौरी पान मेथी को यहाँ पे मिसअंडरस्टूड किया जा रहा है, किससे? कसूरी मेथी से। तो यहाँ पे इसके प्रॉपर रिकग्निशन के लिए ये जो एक्ट है इसे इसके लिए अप्लाई किया गया। ओवरऑल कसूरी मेथी से इसे यहाँ पे डिसआइडेंटिफाई किया जा रहा था। ऑलराइट, आगे बढ़ते। नेक्स्ट वन हियर, यह क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। Which institution released the second annual fiscal health index 2026? So यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट ने लॉन्च करा है सेकेंड एडिशन ऑफ फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2026 और यहाँ पर यह इंस्टीट्यूट बन चुका है नीति आयोग। सो नीति आयोग ने यहाँ पे इंडिया के जो 18 मेजर स्टेट है इनके लिए इनके फिस्कल हेल्थ के लिए यहाँ पे इस इंडेक्स को लॉन्च करा है। यह जो फिस्कल हेल्थ है सम कुछ 5 की पैरामीटर्स है, इनके बेसिस पर यहाँ पर इस इंडेक्स को जारी किया जाता है। एग्जाम में ये जो 5 की पैरामीटर्स इनका नाम ऑलरेडी पूछा भी जा चुका है। ओवरऑल इस इंडेक्स के द्वारा पर्टिकुलर स्टेट का जो भी रेवेन्यू है, एक्सपेंडिचर है, एफिशिएंसी, डेप्ट मैनेजमेंट, कैपिटल स्पेंडिंग, इन सभी का यहाँ पर जो आकलन है, असेसमेंट है, वो किया जा रहा है इस इंडेक्स के द्वारा। ओवरऑल इस इंडेक्स को कौन यहाँ पे पब्लिश करता है? नीति आयोग, एंड दैट इज FHI, फिस्कल हेल्थ इंडेक्स। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपसे डिस्कस करा फिस्कल हेल्थ इंडेक्स के लिए जो 5 जो जजमेंटल यहाँ पर पॉइंट है कौन कौन से, बस 5 पॉइंट का एक बार नाम देख लेना। फर्स्ट है यहाँ पर क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर, ठीक है, जस्ट नाम मैं मेंशन करूंगी, क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर, यानी स्टेट किस प्रकार से अपना जो भी बजट है वो स्पेंड कर रहे हैं। डेप्ट इंडेक्स, कितना कर्जा है इसके पास। डेप्ट सस्टेनेबिलिटी, यहाँ पे स्टेट का जो भी यहाँ पर डेप्ट को मैनेज करने के लिए रिलेशन है उसको डेप्ट सस्टेनेबिलिटी दिखा रहा है। फिस्कल प्रूडेंस एंड रेवेन्यू मोबिलाइजेशन, बस ये 5 टर्म ध्यान रख लेना FHI को यहाँ पर एसेस करने के लिए बाय नीति आयोग ऑनली। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट वन है मिशन मौसम इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच मिनिस्ट्री? वी ऑल नो मिशन मौसम नया तो आया नहीं है, पहले भी हमने इसके बारे में डिस्कशन किया है। इसका मेन गोल क्या है? सो भारत सरकार का इनिशिएटिव है यहाँ पर यह जो वेदर फोरकास्टिंग में एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए हेल्प करता है, जो भी प्रॉपर प्रेडिक्शन है क्लाइमेट चेंज के लिए, और उसी के लिए यहाँ पर हमारे पास जो गवर्नमेंट प्रोग्राम है मिशन मौसम है। एंड इसके लिए जो भी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, मिनिस्ट्री है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। सो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस इसे यहाँ पर देख रही है। एंड एग्जैक्टली कौन कौन लोग इसे इम्प्लीमेंट करने में लगे हुए, कौन कौन सी ऑथराइजेशन है, ऑथोरिटीज है जो इसे यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रही है, प्लीज नोट करना। एक है यहाँ पर IMD, इंडिया मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ठीक है। सेकेंड है यहाँ पर IITM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटियोरोलॉजी। एंड तीसरा है यहाँ पर नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग। सो तीनों मिलकर यहाँ पे मिशन मौसम को इंडिया में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, सो दैट यहाँ पे अर्ली डिजास्टर वार्निंग, वेदर फोरकास्ट यहाँ पे टाइमली दी जा सके मेजर डिजास्टर को रोकने के लिए, ठीक है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। द नेक्स्ट वन है नो स्मोकिंग डे न्यूज में रहा, इज ऑब्जर्व ऑन विच डे, कब मनाया जाता है नो स्मोकिंग डे? एंड दैट इज ऑन 11 मार्च को यहाँ पे एन्युअली नो स्मोकिंग डे सेलिब्रेट किया जाता है। अच्छा, यहाँ पे प्लीज नोट करना मार्च के 2nd वेडनेसडे को यहाँ पे इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। डेट फिक्स नहीं है, 2nd वेडनेसडे इज द मेन थिंग। 1984 में यहाँ पर यह जो डे है स्टार्ट हुआ है इन द UK एंड 11 मार्च को यहाँ पे ये सेलिब्रेट किया गया। जो भी तंबाकू है और हेल्दियर लिविंग है, हेल्दियर लिविंग को प्रमोट करने के लिए, तंबाकू को यहाँ पर निगेट करने के लिए, ठीक है। सो बस यहाँ पर नो स्मोकिंग डे न्यूज में रहा। इसी के साथ जो वर्ल्ड नो टॉबैको डे है इसे भी ध्यान रख लेना, 31 मई को इसे यहाँ पे मनाया जाता है। ऑलराइट, आगे बढ़ते कुछ डेज को हम देख लेते हैं जो हाल ही फिलहाल करंट अफेयर्स में आए। रिसेंट वन फरवरी एंड मार्च से रिलेटेड। सो नेशनल सेफ्टी डे कब मनाया जाता है? मार्च 4 को। वर्ल्ड सी ग्रास डे मार्च 1 को। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च को, काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर यह। वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे 1 मार्च को। जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे 1 मार्च को। रेयर डिजीज डे फरवरी 28 को। एंड इंटरनेशनल पोलर बियर डे 27 फरवरी को यहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है। ऑलराइट, आगे बढ़ते, डेज कंप्लीट है हमारे। द नेक्स्ट वन एंड दैट इज वर्क बॉन्टी प्रोग्राम को हम डिस्कस कर रहे हैं। विच ऑथोरिटी हैज लॉन्च इट्स फर्स्ट स्ट्रक्चर फॉर BBP टू स्ट्रेंथन द सिक्योरिटी ऑफ द आधार सिस्टम।
सो आधार सिस्टम जैसे यहाँ पे इम्प्लीमेंट करा है UIDAI ने। नाउ UIDAI ने अपने आधार सिस्टम की सिक्योरिटी को और अच्छा बनाने के लिए यहाँ पर एक प्रोग्राम को लॉन्च करा जिसका नाम है बग बाउंटी प्रोग्राम। और क्या है यहाँ पर यह प्लीज नोट करना, UIDAI ने इसे यहाँ पे लॉन्च करा है। इसके द्वारा आधार की जो सिक्योरिटी उसे बूस्ट किया जाएगा एंड साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स को यहाँ पर इसके लिए इनवाइट किया जा रहा है और अच्छा जो भी प्रोसेस है और जो भी कमियां हैं यहाँ पर उसे फाइंड करने के लिए। एंड 20 रिसर्चर्स की पैनल यहाँ पर बैठी हैं जो भी रिस्क है सिक्योरिटी लेयर्स को यहाँ पे इसमें ऐड करने के लिए, ठीक है। सो बग बाउंटी प्रोग्राम बाय UIDAI रिसेंटली। ऑलराइट, सो यहाँ पे हम जानेंगे यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में। प्लीज नोट करना, UIDAI को वैसे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2009 में एस्टेब्लिश किया था, बट एग्जाम में यहाँ पे यह भी क्वेश्चन है इसे 2016 में एस्टेब्लिश किया गया। सो यहाँ पे लॉजिक क्या, 2009 भी 2016 भी। सो प्लीज नोट करना यहाँ पे UIDAI फॉर्मली यहाँ पे 2009 में बना है और प्लानिंग कमीशन जो था उस टाइम पर उसका अटैच्ड ऑफिस के तौर पर इसे यहाँ पे लाया गया था। आगे जाकर इसे एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी में कन्वर्ट किया जाता है एंड दैट इज 2016 और किसके तहत, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत। सो एट प्रेजेंट मिनिस्ट्री जो IT है वो यहाँ पर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके लिए आधार एक्ट है 2016 जिसके तहत UIDAI यहाँ पर फंक्शन करता है और इनिशियली 2009 में यहाँ पर यह आया था प्लानिंग कमीशन से लिंक करते हुए, ठीक है। ओवरऑल आधार कार्ड भारत का सबसे बड़ा यहाँ पर जो बायोमेट्रिक ID सिस्टम है। प्लीज नोट करना यहाँ पर जो आधार कार्ड है वो एक नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नहीं है। काफी बार एग्जाम में आपसे पूछा जाता है एक स्टेटमेंट देकर कि जो आधार है क्या नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है, नहीं, यहाँ पे नेशनल आइडेंटिटी कार्ड आधार नहीं है, इसे ध्यान रखना है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। द नेक्स्ट वन है, what is the name of the scheme launched for the development and upgradation of railway station across the Indian railway network? So यहाँ पे एक प्रोग्राम, एक स्कीम चल रही है 2022 में इसे लाया गया था, दैट इज अमृत भारत स्टेशन स्कीम। इसका मेन गोल क्या है, इंडियन जो रेलवे नेटवर्क है, रेलवे स्टेशन है, इनको डेवलप करना है, अपग्रेड करना है और इसी के लिए अमृत भारत स्टेशन स्कीम को 2020 में इम्प्लीमेंट किया गया। एंड रिसेंटली यहाँ पे यह न्यूज में क्यों रही, बिकॉज ये जो स्कीम है अपने जितने भी लॉन्ग टर्म प्लान्स है रेलवे स्टेशन को अपग्रेड करने के जो भी इनके मैथड है उस पर काम करने के लिए लगी पड़ी है। एंड रिसेंटली जो पार्लियामेंट्री कमेटी है उन्होंने सम रिकमेंडेशन दी है इंडियन रेलवेज को कि रेगुलर पैसेंजर सेटिस्फेक्शन जो सर्वे है उसे यहाँ पे कंडक्ट किया जा सके कि इंडियन रेलवे में और क्या चाहिए, उसके लिए जो भी सर्वे है उसे कंडक्ट किया जाए ABSS स्कीम के तहत, अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत। एंड दैट्स व्हाई ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे न्यूज में आ गया, ठीक है। तो बस हमें प्रोग्राम के बारे में जानना था, हमने देख ही लिया है। अच्छा, यहाँ पे अमृत भारत स्टेशन स्कीम से रिसेंटली एक जो स्टेटमेंट न्यूज में रहा था, क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ, एंड दैट इज under the Amrit Bharat station scheme, which railway station in the Thiruvananthapuram division was recently modernized at a cost of 7.036 crore and now features a newly constructed aesthetic archway, ठीक है, archway actually it is। So यहाँ पे अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत थिरुवनंतपुरम जो कि यहाँ पर केरलम की कैपिटल है और यहाँ पर एक जो मॉडर्नाइजेशन है रेलवे स्टेशन का वो किया गया, उसके लिए बजट भी लाया गया 7.036 करोड़ का एंड एस्थेटिक लुक उसे दिया गया। और कौन सा रेलवे स्टेशन है यहाँ पर यह है, ठीक है। सो थिरुवनंतपुरम का यह जो रेलवे स्टेशन है इसका नाम नोट करना, दैट इज चिरेंकेजू। सो यहाँ पर यह नेम है रेलवे स्टेशन का, केरलम की कैपिटल में यहाँ पर यह लोकेटेड है, चिरेंकेजू। ऑलराइट, द नेक्स्ट वन है which two organizations recently conducted the in-flight release trials of the indigenous air-droppable container। So यहाँ पर ADC जो कंटेनर है इनका जो ट्रायल है यहाँ पे रिसेंटली कंप्लीट किया गया, किनके द्वारा, दे आर इंडियन नेवी एंड DRDO। सो रिसेंटली DRDO ने इंडियन नेवी के साथ मिलकर यहाँ पे ADC 150 का जो रिलीज ट्रायल है इन फ्लाइट उसे कंडक्ट किया।
सो एरियल डिलीवरी के लिए यहाँ पर इसे बनाया गया, अपने साथ 150 kg का जो वेट है यह कैरी कर सकता है, और जो भी डिजास्टर सिचुएशन उस टाइम पर जो भी सामान है वो टाइम पर पहुंचाने के लिए, एरियल डिलीवरी करने के लिए यहाँ पर इस टाइप के जो कंटेनर है उन्हें यहाँ पे यूज करेगा इंडियन नेवी DRDO की हेल्प से। ठीक है, सो बस किसने इसे बनाया उसका नाम हमें ध्यान रखना है। पैराशूट सिस्टम से यहाँ पर यह इक्विप है। सो ADC 150 में जो पैराशूट सिस्टम है इसे यहाँ पे किसने डेवलप करा है उसका भी नाम ध्यान रख लेना, एंड दैट इज एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इन लोगों ने यहाँ पे DRDO के साथ मिलकर जो पैराशूट सिस्टम है ADC 150 का उसे यहाँ पे डेवलप करा है, जो रैपिड सी डिलीवरी में काम करेगा। Alright, question completed. Now move to the next one here. A lake in news, that is Rupakund Lake, that was recently seen in news, is located in which state of India? So Rupakund Lake कौन से स्टेट में है? और यह जो स्टेट है उत्तराखंड है। एक टाइप की ग्लेशियर लेक है जिसे स्केलेटन लेक के नाम से भी जाना जाता है। गढ़वाल जो हिमालयाज है उसका पार्ट है। 5029 मीटर पर यह लोकेटेड है। 130 फीट इसकी जो वाइडनेस है यहाँ पे। मोस्ट ऑफ द ईयर यहाँ पर यह फ्रोजन जो कंडीशन है इस स्थिति में यहाँ पर रहती है। ठीक है, सो रिसेंटली जो भी यहाँ पर स्टडीज की गई उसके कारण यह न्यूज में आ गया। ओवरऑल ध्यान रखना एक फैक्ट, 1942 में इस लेक को यहाँ पर ब्रिटिश रेंजर के द्वारा डिस्कवर किया गया था। जो भी ब्रिटिश फॉरेस्ट रेंजर थे उनके द्वारा इसे डिस्कवर किया गया है रेडियो कार्बन डेटिंग एंड DNA एनालिसिस मेथड के द्वारा। सो बस रूपकुंड लेक कहाँ पर है? यहाँ पर एक ग्लेशियर लेक है, 1942 में इसे डिस्कवर किया गया, उत्तराखंड में यह फीचर है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। लेक है यहाँ पर हमारा टॉपिक। रूपकुंड को स्केलेटन लेक के नाम से जाना जाता है। नाउ लेक से रिलेटेड जो क्वेश्चन है हम यहाँ पे अगेन रिवाइज करेंगे। लेक उर्मिया कहाँ पर है? रान में है। फुटाला लेक किस स्टेट में है? महाराष्ट्र। लेक मिशिगन यहाँ पर US की है। लेक विक्टोरिया अफ्रीका की है। एंड सांगवन चांगू लेक सिक्किम का है। माइंडोम्बे एंड टुम्बा लेक किस कंट्री की है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। एंड वर्ल्ड की हाईएस्ट फ्रोजन लेक हाफ मैराथन किस स्टेट ने यहाँ पे कंप्लीट करी? लद्दाख का इनिशिएटिव यहाँ पे यह रहा था। ऑलराइट, रिवीजन कंप्लीट है हमारा लेक से भी रिलेटेड। नाउ इस सेशन को यहाँ पे हम एंड करेंगे। आज के जो क्वेश्चन है प्लीज नोट करना, हम आपको टॉपिक दे रहे हैं प्लेस इन न्यूज करंट अफेयर्स से रिलेटेड, जिसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ही प्रोवाइड करने हैं। एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। टिल देन प्लीज डू रिवीजन एंड टेक केयर। सेशन अच्छा लगा तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करना मत भूलिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।